क्या आपको तो ये सब पता ही है कि गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो कुरुक्षेत्र में संवाद हुआ था, क्या वहाँ होना संभव था? कैसे संभव था? युद्ध का बिगुल बज गया था और कौरव और पांडवों की सेना खड़ी हो चुकी थी। उस बीच में आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा संवाद उनके बीच में चल सकता था? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। युद्ध के दौरान जो कृष्ण के मन में चल रहा था सब गीता का ही ज्ञान था, और वो अर्जुन को टेलीपैथी के थ्रू समझ में आ रहा था। वो माइंड रीडिंग कर रहे थे, क्योंकि ये सब दिव्य आत्मा या जो माइंडफुलनेस लोग होते हैं ये सब कर पाते हैं। और क्या आपको पता है कि जो ये गीता है, ये गीता संजय राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे थे उनके एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के थ्रू। उनका एक दिव्य दृष्टता थी जिनके वजह से वो देख पा रहे थे, और उनका संवाद वो समझ के वो धृतराष्ट्र को समझा पा रहे थे और युद्ध का विवरण भी दे पा रहे थे। तो ये सब संजय के थ्रू मुंह से सुना है। लोगों का भी मानना ये है कि गीता तो सिर्फ टेलीपैथी के थ्रू कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई है, और बाकी जो लोग वगैरह जो सब हैं सालों सालों तक इंटरप्रिटेशन चले हैं और कितने चेंजेस लाए हैं, और ये कितनी अब बड़ी हो गई है। तो अब ये है, वो तो बीज मात्र चीजें हो रही होंगी, अब जाके ये 700 श्लोक में बनी है गीता। वैसे ही कहा जाता है, छोटा बच्चा होता है, उसको अगर कोई बड़े व्यक्ति का माइंड रीड करना होता है, उसके मन में जो बात चल रही होती है वो 1 घंटे में आपको बता देगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर वो व्यक्ति आम के बारे में सोच रहा है तो बच्चा बोल देगा कि आप आम के बारे में सोच रहे थे। और वैसे ही अगर दो व्यक्ति रीड करना है एक दूसरे का माइंड, कई दिन ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे का दिमाग जो होता है वो बहुत ज्यादा माइंडफुलनेस में होता है, और रीड करने के लिए एक पॉजिटिव और माइंडफुल दिमाग चाहिए होता है। तो इसीलिए कहा जाता है रूल योर माइंड, अदरवाइज माइंड विल रूल यू।